नमस्कार दोस्तों, मैं नेमिचंद मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज भवानी मंडी। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मनी यानी मुद्रा। मुद्रा के बारे में आज हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आता है कि मुद्रा क्या है। हम ये कहना चाहें कि आधुनिक युग मौद्रिक युग है, मुद्रा का युग है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर्वप्रथम मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा का भी क्रमिक विकास हुआ और सर्वप्रथम हमारे सामने वस्तु विनिमय प्रणाली सामने आई। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। सबसे पहले आता है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में हमारा लेन देन का माध्यम वस्तुएं होती थी। हम वस्तु देते थे, वस्तु के बदले में वस्तु प्राप्त करते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कई दोष थे, कई समस्याएं थी। इनमें सबसे पहली समस्या तो थी कि दोहरा सहयोग। पहली समस्या दोहरा सहयोग की थी। दोहरा सहयोग में सपोज करो आपके पास कोई एक वस्तु है और आपको दूसरी वस्तु की आवश्यकता है, तो इसमें आपको ऐसे दो संयोग ढूंढने पड़ेंगे जिसको न केवल आपकी अतिरिक्त वस्तु की आवश्यकता हो, बल्कि उसके पास वो वस्तु भी पर्याप्त मात्रा में है जिसको आपको आवश्यकता है। तो ऐसा इसमें दोहरा सहयोग मिलना बड़ा कठिन होता था। दूसरी समस्या थी हमारे सामने वस्तु विभाज्यता की, क्योंकि हर वस्तु को हम विभाजित नहीं कर सकते। बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। सपोज करो आपके पास एक मकान है, मकान को आप टुकड़ों में बांट नहीं सकते। आपके पास कोई जानवर है, उसको आप टुकड़ों में बांट नहीं सकते। आपको ऐसी चीज़ की आवश्यकता है, दो चीज़ों की आवश्यकता है, और आपके पास कोई एक अविभाजित वस्तु है, तो आप उन दो वस्तुओं को कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी वस्तु के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तीसरी समस्या थी मूल्य मापन और संचय में कठिनाई, क्योंकि हम किसी भी वस्तु के बदले में दूसरे व्यक्ति को जो वस्तु देंगे उसकी मात्रा कितनी होगी, उसका कोई मूल्य मापना बड़ा मुश्किल काम था। और इसको संचय भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि संचय करते ही वस्तुएं खराब हो जाती है, दीर्घकाल तक आप इनको नहीं रख सकते। अगली समस्या थी भावी भुगतानों को मापने में कठिनाई। हम वस्तु विनिमय प्रणाली में हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मुद्रा विनिमय प्रणाली सामने आए, मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो सर्वप्रथम आता है मुद्रा का अर्थ। तो जो मुद्रा है उसको अंग्रेजी में हम मनी कहते हैं। मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटो शब्द से बनी है, जिसका अर्थ होता है देवी जूनो, जो रोम की देवी थी। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में वो कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करे, जिसे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जो जनता द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार की जाती है, मुद्रा कहलाती है। तो यहाँ सबसे पहले आते हैं मुद्रा की परिभाषाएं। मुद्रा की परिभाषाओं को हम चार भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले कार्यात्मक परिभाषाएं, जो मुद्रा के कार्यों से संबंधित होती है। दूसरी है वैधानिक परिभाषाएं, जो कानूनन स्वीकृति पर आधारित है, जिसे राज्य मान्यता प्राप्त दे, उससे संबंधित है। तीसरी सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। सामान्य स्वीकृति का मतलब जिसे उस देश की या राज्य की जनता सामान्य रूप से स्वीकार करे। और लास्ट है उचित दृष्टिकोण पर आधारित। उचित दृष्टिकोण पर आधारित, क्योंकि इससे पहले के जो दृष्टिकोण थे या तो बहुत ही संकुचित थे या बहुत ही व्यापक थे। तो इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं उचित तालमेल बिठाने के लिए उचित दृष्टिकोण पर आधारित परिभाषाएं दी गई। सबसे पहले आते हैं इसमें आपके वर्णनात्मक या कार्यात्मक परिभाषाएं। तो इसमें सबसे पहले जो परिभाषा है प्रोफेसर हार्टले विदर्स की है। उन्होंने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। कोई भी वस्तु मुद्रा हो सकती है जो मुद्रा का कार्य करे। इसी में दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर एली की। उन्होंने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित होती है तथा सामान्य ऋणों के अंतिम भुगतान में स्वीकार की जाती है।
ये परिभाषा तो हुई आपकी कार्यात्मक परिभाषाएं, क्योंकि कार्य से संबंधित है मुद्रा के। और इसका जो दूसरा भाग है वो है वैधानिक परिभाषाओं का। वैधानिक परिभाषाओं में जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इसमें वो परिभाषाएं आती है जो कानून स्वीकृति पर आधारित है। इसमें सबसे पहले परिभाषा आती है प्रोफेसर नैप की। उन्होंने कहा कि वो कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाए मुद्रा कहलाती है। यहाँ नैप महोदय ने कहा कि कोई भी वस्तु हो सकती है जिसे राज्य मुद्रा घोषित कर सकता है। इसमें दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर हार्ट्रे की। हार्ट्रे ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि मुद्रा के दो पहलू होते हैं। पहला, ये एक हिसाब की इकाई है, दूसरी ये विधिग्राह्य है। इसके बाद में आती है जो तीसरी भाग है इसका, जो तीसरा प्रकार है सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। इसमें जनता की सामान्य स्वीकृति आवश्यक है। इसमें सबसे पहली परिभाषा आती है प्रोफेसर सेलिगमैन की। उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है, लेकिन उसको सामान्य स्वीकृति प्राप्त होना चाहिए, ऐसा प्रोफेसर सेलिगमैन ने कहा है। और इसमें दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर केट की, यानी आरपी कैंट। तो उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि मुद्रा वह वस्तु हो सकती है जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम एवं मूल्य के मापक के रूप में समाज में स्वीकार की जाती है, ये प्रोफेसर कैंट ने कहा है। और लास्ट में आता है जो चौथा दृष्टिकोण है, वो है उचित दृष्टिकोण। इसमें जो परिभाषा है प्रोफेसर क्राउथर की आती है। क्राउथर ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि मुद्रा कोई भी वस्तु है जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है और उसके साथ वो मूल्य के मापक और उसे संचय करने का कार्य भी करती है, मुद्रा कहलाती है। हम कह सकते हैं कि मुद्रा वो वस्तु होती है जो मुद्रा का कार्य करे, जिसे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जो जनता द्वारा सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, ऐसी कोई भी वस्तु मुद्रा कहला सकती है। और यहीं पर मुद्रा की परिभाषाएं खत्म हो जाती है। इसके बाद हम मुद्रा के कार्य अगले वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। नमस्कार।